सपने उनके ही सच होते हैं जो रात में भी मेहनत से दोस्ती निभाते हैं। और आज जो अपना पसीना बहा रहे हैं वही कल अपनी पहचान बनाएंगे। तो रुकना ऑप्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीत उनकी ही होती है जो थकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट का मई 2026 कैसा रहेगा इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों का मई के महीना में आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, और अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका साथ देगा नहीं साथ देगा मई के महीना में, काम आपका कैसा चलेगा और इनकम आपका मई के महीना में कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मिथुन लग्न का अप्रैल 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको मई के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि जिस दिन आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या फिर आपके कंपनी में कोई एग्रीमेंट हो रहा है या फिर आपका कहीं बाहर जाने का प्लान है, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको मई के महीना में अवॉइड करना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कौन कौन से उपाय मई के महीना में आप करें जिससे कि आपको मई के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिले, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है जो कि मई महीना में गोचर के अनुसार बनी हुई है मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। और जहां पे येलो मार्किंग आपको दिख रहा है उसको लग्न भाव कहते हैं। उस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए दोस्तों, जिस जिस भाव के बारे में मैं बात करूंगा वो मार्किंग जो आपको येलो मार्किंग दिख रहा है ना, वो उस भाव में बढ़ता जाएगा। यानी कि दूसरे भाव में बात करूंगा तो दूसरे भाव में मार्किंग चला जाएगा, तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तीसरे भाव में मार्किंग चला जाएगा। वैसे ही करते करते जब मैं आपके 12वें भाव के बारे में बात करूंगा तो 12वें भाव में भी वो मार्किंग आपको जाता हुआ दिखेगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे बात कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। तो शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। गुरुदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव और मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। मई के महीना की अगर हम लोग बात करें तो 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है मई के महीना में। पहला गोचर जो होगा वो होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके कर्म के भाव में यानी कि आपके 10वें भाव और मीन राशि में जो बैठे हुए थे वे अब अपने घर में यानी कि आपके 11वें भाव में 11 मई को विराजमान होंगे। वहीं दूसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है शुक्र का। शुक्र आपके 12वें भाव में जो विराजमान थे और अपने घर में बैठ करके विपरीत राज्यों का जो निर्माण किए हुए थे वे अब आपके लग्न पे 14 मई से विराजमान होंगे। और बुध जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है आपके 12वें भाव में 15 मई से विराजमान होंगे। और बुध का मई के महीना में 2 बार गोचर हो रहा है, तो 12वें भाव में आपके बुध 15 मई से लेकर के 28 मई तक विराजमान रहेंगे और 29 मई से आपके लग्न पे विराजमान होंगे। और आखिरी गोचर जो मई के महीना में हो रहा है वो हो रहा है सूर्य का। सूर्य जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है यानी कि मेष राशि में जो बैठे हुए थे वे अब आपके वृषभ राशि में यानी कि आपके 12वें भाव में 15 मई को गोचर करेंगे। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं ना तो लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान हैं और बुध 29 मई को विराजमान होंगे, शुक्र 14 मई को विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए लग्न पे गुरुदेव विराजमान है और गुरुदेव जो है गुरुदेव आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो एक तरफ देखिए यहाँ पे आपकी स्पाउस के साथ छोटे मोटे भले आपको मनमुटाव होते हुए दिखेंगे पर आपके स्पाउस के साथ आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। वहीं दूसरी ओर
भागीदारी में काम करें तो भागीदार के साथ भी आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा और आप आपके भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चलने वाले हैं। और मार्च के महीना में जो आपको क्रोध आ रहा था तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए 11 मई से मिलेगा। हालांकि गुरुदेव लग्न पे विराजमान है तो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, पर यहाँ पे वेट भी आपका बढ़ सकता है। तो अपने वेट पे कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। और आपके लग्न के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 11वें भाव में विराजमान हो गए 30 अप्रैल को और 14 मई तक आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो आपके इनकम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो उस काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा 14 मई तक। और 15 मई से 28 मई का जो समय बन रहा है ना, जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम को लेकर के उनका फोकस रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके खुद के खर्चे 15 मई से 28 मई तक बढ़े रहेंगे। दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। और जब बुध आपके लग्न पे 29 मई से विराजमान होंगे तो बुध द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 11 मई से पड़ रही है। तो 11 मई से परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा आपको क्रोध देखने मिलेगा। अनवांटेड विवाद में नहीं पड़िएगा परिवार वालों के साथ। दूसरी चीज, कुछ भी बोलना है, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का भी होता है, तो जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है। कुछ ऐसा नहीं बोल देना है जो किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आप कुछ ना कुछ ऐसा अगर बोल देंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं। इस चीज का ध्यान दें। तो अपने वाणी पे नियंत्रण रखें, जो भी बोले सोच समझ के बोले। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 5वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए वैसे भी आपको लाभ होगा, पर इस दिन पर्टिकुलरली आपको ज्यादा लाभ होगा, यानी कि 1, 2, 28 और 29 तारीख को। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली का प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि सूर्यदेव हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए पराक्रम की बात करूं तो पराक्रम आपका पूरा मई के महीना अच्छा रहने वाला है। और अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को छोड़िएगा मत, खासकर 14 मई तक। जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं उससे आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके 12वें भाव में 15 मई से विराजमान होंगे तो आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भले देखने मिला है, पर 30 अप्रैल से 14 मई का जो समय बन रहा है उनके काम में उतार चढ़ाव के बाद भी उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और 15 अप्रैल से घर, वाहन, माता को लेकर के, सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए माता से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचिए। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके लग्न पे 29 मई से विराजमान होंगे तो आपको सुख की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। और आपके काम को लेकर के, ये बात मैं बोल रहा हूं, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम को लेकर के आपका फोकस भी अच्छा रहेगा। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके चंद्रमा 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है। और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है,
तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम मिल रहा है, और जो भी स्टूडेंट्स कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वे देश में कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी फेवरेबल समय 13 मई तक बन रहा है। हालांकि जहां भी आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, वहां पे छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, तो किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा। और 14 मई से शुक्र जब आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो जो भी स्टूडेंट्स है पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस अच्छा रहने वाला है। 14 मई से पढ़ाई को लेकर के डिसीजन भी सही लेंगे, पढ़ाई को लेकर के मेहनती भी रहेंगे। और अब आपके प्रेम संबंध के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा। तो प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती तो देखने मिल रहा है, पर यहाँ पे देखिए छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही, क्योंकि आपके प्रेमी या प्रेमिका, आपने नोटिस किया होगा, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं, तो अनवांटेड विवाद से बचें। और आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के जो खर्चे भी बढ़े हुए थे उसमें भी आपको 14 मई से सुधार देखने मिलेगा। 14 मई से जो समय बन रहा है ना, आपके प्रेम संबंध में आपको मजबूती देखने तो मिल रहा है, पर आपके प्रेमी या प्रेमिका आपके साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अनवांटेड विवाद से बचिएगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के भी उनके कुछ ना कुछ खर्चे जो बढ़े हुए थे उसमें उनको सुधार देखने के लिए 14 मई से मिलेगा। और उनके काम में उनको बढ़ोतरी तो देखने मिल रहा है, काम में वे मेहनती भी रहेंगे और उनके काम में उनका फोकस भी अच्छा रहने वाला है पूरा मई के महीना में। और अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शुक्र की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि 15 मई से पड़ेगी, बुध की दृष्टि 15 मई से पड़ेगी, और मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है। और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, मंगल आपके 10वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के वे मेहनती रहेंगे। उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं मई के महीना में। पर जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, तो बॉस और पिता से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचिएगा। और आपके ऑफिस में किसी आदमी को आप जो नहीं पसंद कर रहे हैं ना, उनके साथ भी आपको काम करना पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान दें और डिप्लोमेटिकली चीजों को निकालें, क्योंकि मई के महीना में 10 मई तक ये चीजें आपको देखने मिलेंगी। 11 मई से आप काम में मेहनत कर रहे हैं ना अपने कॉम्पिटिटर के साथ, उससे भी आपको कुछ ना कुछ लाभ होते हुए दिखेगा। और पिता की स्वास्थ्य का ध्यान देना है 10 मई तक, यहाँ पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि 14 मई से पड़ेगी और बुध की दृष्टि 29 मई से पड़ेगी। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 7वें भाव में गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा। हालांकि आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, पर किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचिएगा। यहाँ पे छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचें। हालांकि देखिए आप समझदारी और बुद्धिमानी से तो कोई भी चीजों को लेकर के निर्णय लेंगे, आपके स्पाउस या भागीदार भी समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय लेने वाले हैं। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं या रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके राहु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 10वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। तो देखिए राहु आपके 9वें भाव में विराजमान है, ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य आपका निश्चित तौर पर आपका साथ देगा।
आप काम में मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको 100% देखने मिलेगा। आपके बॉस और पिता का आपको सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। बस विवाद में नहीं पड़िएगा, विवाद से बचिएगा। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और मंगल विराजमान है। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान है। आपने नोटिस किया होगा, आप काम को लेकर के तो मेहनती रह रहे हैं, काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक रह रहे हैं, पर एक चीज का बस आपको ध्यान देना है, आप बॉस और पिता के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध आपको देखने मिल रहा है और बॉस से छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। देखिए, विवाद से बचिएगा, मनमुटाव से बचिएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, अगर आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं और अपने बॉस के साथ भी कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको आपके काम को लेकर के बहुत ही शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है, मंगल 11 मई को विराजमान होंगे और मंगल जो है अपने घर में ही विराजमान होंगे। देखिए, 11वें भाव में आपके बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। सरकारी पैसा आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सरकार द्वारा आपके लाभ के योग 14 मई तक बन रहे हैं। और आप इनकम को लेकर के समझदारी और बुद्धिमानी से भी निर्णय ले रहे हैं और आपका इनकम को लेकर के फोकस भी रह रहा है। हालांकि शुरुआती तौर पे यानी कि 10 मई तक मंगल जो कि आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, आपके 10वें भाव में विराजमान है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं और आपके काम में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने भी मिल रहा है। और 11 तारीख को जब मंगल आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, तो मंगल द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग हो रहे हैं, आपके शत्रु द्वारा भी आपके लाभ के योग हो रहे हैं। बस आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है पूरे मई के महीना में। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, सूर्य 15 मई को विराजमान होंगे और बुध भी 15 मई को विराजमान होंगे और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए, जो भी लोग विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में थोड़े बहुत उनको उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं। पर जो समय आपका बना ना 19 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक का, इस समय अगर आपके काम पे आपने खर्च किया है, तो उसका भी आपको शुभ परिणाम देखने मिला है। और सूर्य जब 15 मई को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे और बुध भी 15 मई को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो बुध आदित्य योग का आपके 12वें भाव में निर्माण हो रहा है। हालांकि बुध आदित्य योग को उतना शुभ नहीं माना जाता है आपके 12वें भाव में, पर सरकारी नियम तोड़ने से बचना है। ये जो समय आपका बन रहा है ना 15 मई से, कोई भी सरकारी नियम ना तोड़े। डेली का प्रवास थोड़ा बहुत बढ़ेगा, खर्चों पे कंट्रोल करें और लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 13 मई तक। और एक चीज का आपको ध्यान देना है, वाहन संभाल के चलाना है। और 15 मई से कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे, किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आपको इस सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े, आपके बच्चों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मई का महीना, देखिए मई के महीना में आपके काम में आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इनकम भी आपका होगा। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ा फोकस रखना है, मेहनत ज्यादा करना है। उसके अलावा आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग पूरे मई के महीना बन रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं मई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 12 से 15 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनेश्वराय नमः का जाप करें। नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें। साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। और
गाय को गुड़ रेगुलर बेसिस पे अगर आप खिलाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।